बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 7th मैथ की एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के भी 3 पार्ट्स हैं और उसमें ब्रैकेटों को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका आंसर निकालना है और इनको मल्टीप्लाई करने के लिए भी फार्मूला इस्तेमाल करना है। और ये अब तीसरा बेसिक फार्मूला है या थर्ड आइडेंटिटी है जो हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए पहले इस आइडेंटिटी को समझ लेते हैं कि ये है क्या। तीसरा फार्मूला असल में दो टर्म्स ए और बी का सम और उनके डिफरेंस का प्रोडक्ट है। अगर कोई सी दो टर्म्स इस तरह से हों ए और बी कि एक ब्रैकेट में उनको आपस में ऐड किया जाए यानी ए प्लस बी हो और दूसरी ब्रैकेट में लिखें ए माइनस बी और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आता है। पहले इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ए मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी से और फिर इसकी जो सेकंड टर्म है प्लस बी वो मल्टीप्लाई होगी पूरी ब्रैकेट ए माइनस बी से। अब ए मल्टीप्लाई बाई ए टू हो जाएगा, माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी ए बी आएगा, प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए बी होगा और माइनस बी मल्टीप्लाई बाई बी की पावर 2 हो जाएगी। अगले स्टेप में देखें माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएंगे और आंसर इसका आएगा A2 माइनस B2। यानी जब भी दो टर्म्स हों ए और बी और एक साइड पे उनमें प्लस का साइन हो और दूसरी साइड पे माइनस का साइन हो, यानी इस तरफ ए और बी ऐड हो रही हूँ और दूसरी ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ और उनको मल्टीप्लाई किया जाए, उनका प्रोडक्ट लिया जाए, तो दोनों ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है, दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट टर्म है उसका भी स्क्वायर आएगा और जो दोनों ब्रैकेट्स में सेकंड टर्म है उसका भी स्क्वायर आएगा आंसर में और दरमियान में साइन हमेशा माइनस का आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो ये है थर्ड आइडेंटिटी। यानी दो ब्रैकेट्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना पड़े और दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म सेम हो, लेट से फर्स्ट टर्म हो 4 और सेकंड ले लेते हैं 3, तो एक ब्रैकेट में हो 4 प्लस 3 और दूसरी ब्रैकेट में हो 4 माइनस 3 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़े तो एक तरीका तो ये है कि हम इनको ऐड कर दें। 4 प्लस 3 7 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 3 1 से और 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7 इसका आंसर आएगा। और अगर ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करें, फार्मूला इस्तेमाल करें तो उसके मुताबिक क्या होगा कि दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट टर्म है वो इक्वल है या 4 है तो उसका भी स्क्वायर ले लें। जो दोनों ब्रैकेट्स में सेकंड टर्म है वो 3 है तो उसका भी स्क्वायर ले लें और दरमियान में साइन माइनस का, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो ए का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस। अब इन स्क्वायर्स को ओपन करें तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 में से 9 माइनस करें तो आंसर वही 7 आएगा। तो ये है हमारा फार्मूला जिसको इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के भी 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड आउट करें प्रोडक्ट ए प्लस 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में है ए माइनस 1 और थर्ड ब्रैकेट में है A2 प्लस 1। इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट निकालना है फार्मूले के इस्तेमाल से। तो अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो सिर्फ दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करता है। तो अगर हम पहली जो दो ब्रैकेट्स हैं इन पे वो फार्मूला लगा लें और तीसरी को फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली दोनों ब्रैकेट्स में देखें फर्स्ट टर्म ए है यानी सेम है और दोनों ब्रैकेट्स में सेकंड टर्म भी सेम है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। यानी अगर हम 1 को b समझ लें तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो फार्मूले के मुताबिक जो दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म है उसका भी स्क्वायर होगा, जो दोनों ब्रैकेट्स में सेकंड टर्म है उसका भी स्क्वायर होगा
और दोनों स्क्वायर्स के दरमियान में साइन माइनस आएगा। तो इन दोनों में फर्स्ट टर्म ए है तो यहाँ हम ए का स्क्वायर लेंगे, दरमियान में साइन माइनस, और सेकंड टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा। तो ये आंसर बनेगा इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट। तो इसको हम अलग से एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और जो थर्ड ब्रैकेट थी A2 + 1 उसको वैसे ही लिख दें। अब इन स्क्वायर्स को अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा A⁻2 - 1 इस ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट बनेगी जो दरअसल थर्ड ब्रैकेट थी A2 + 1। अब दोबारा देखें तो दोनों ब्रैकेटों में जो फर्स्ट टर्म है वो A2 है, यानी इस तरफ भी A2 है, इस तरफ भी A2 है, सेम टर्म है, और सेकंड टर्म दोनों में 1 है और साइन डिफरेंट है, यानी एक साइड पे माइनस का साइन है और एक पे प्लस का साइन है। तो उसी फार्मूले के मुताबिक इनको दोबारा मल्टीप्लाई कर लें। दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट टर्म है वो है A2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में साइन माइनस आएगा, और जो दोनों ब्रैकेट्स में सेकंड टर्म है 1 उसका भी स्क्वायर होगा, यानी A² - B²। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें तो A⁻2 है और उसके ऊपर एक और स्क्वायर है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी A की पावर तो हो जाएगी 4 और -1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 × 1 1 आता है। तो आंसर इसका होगा A4 - 1। तो ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2, इसमें भी कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और इसमें 4 ब्रैकेट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट है A + B और इसको मल्टीप्लाई करना है A - B के साथ। थर्ड ब्रैकेट है A2 + B2 और फोर्थ ब्रैकेट है A4 + B4। तो फार्मूला चूँकि दो ब्रैकेट्स पे इम्प्लीमेंट होता है तो पहले हम पहली दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट लेते हैं। ये सिंपल है, एक में A + B है और दूसरे में A - B है। तो फार्मूले के मुताबिक ये A² - B² हो जाएगा। या अगर हम पूरा प्रोसेस करें तो दोनों में फर्स्ट टर्म A है, A का स्क्वायर बनेगा, दरमियान में साइन माइनस का, और दोनों में सेकंड टर्म B है तो B का स्क्वायर बनेगा। और इस सब को एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दें ताकि पता चले कि ये जो है हमारे इन पहली दो ब्रैकेट्स का आंसर बन रहा है। अगली जो दो ब्रैकेट्स हैं वो हर स्टेप पे साथ चलेंगी, यानी यहाँ पर हम A2 + B2 को भी ब्रैकेट में डाल देंगे और A4 + B4 की ब्रैकेट भी उसी तरह आ जाएगी। अगले स्टेप पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा A2 - B2, ये ब्रैकेट आ जाएगी A2 + B2 और लास्ट ब्रैकेट में आएगा A4 + B4। अब फार्मूला लगेगा इन दो ब्रैकेट्स पर, क्योंकि इनमें भी एक में साइन माइनस है और दूसरे में प्लस है, और दोनों में फर्स्ट टर्म भी सेम है और दोनों की सेकंड टर्म भी सेम है। तो फार्मूले के मुताबिक दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट टर्म है A2 उसका स्क्वायर होगा, साइन माइनस का आएगा, और जो सेकंड टर्म है B2 उसका भी स्क्वायर होगा। ये आंसर बनेगा इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट। और जो लास्ट ब्रैकेट है वो अभी वैसे ही बाहर उसको लिख देंगे। अब इनके स्क्वायर्स अगर ओपन करें तो ये है A2 का स्क्वायर, यानी A की पावर हो जाएगी 4 और -B2 का स्क्वायर है तो 2 2 = 4, B का जो एक्सपोनेंट है वो भी 4 आएगा एक ब्रैकेट में, और ये वाली ब्रैकेट साथ लिखेंगे, इसमें है A4 + B4। अब दोबारा फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, चूँकि दोनों में फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, एक तरफ माइनस का साइन है दूसरी तरफ प्लस साइन है। तो फार्मूले के मुताबिक दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट टर्म है वो है A4, उसका होगा स्क्वायर, फिर माइनस सेकंड टर्म दोनों में है B4 तो उसका भी स्क्वायर लेंगे। तो अब
ए की पावर 4 है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो पावर रूल के मुताबिक जो पावर के ऊपर पावर हो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अब यहाँ पर आपने ए की जो पावर है वो 4 2s आर 8 लेना है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए 4 है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो फिर वो 4 का स्क्वायर 4 4s आर 16 ले लेते हैं, जो कि गलत है। ए की पावर 4 है और 2 भी ए की पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ए का जो एक्सपोनेंट है वो 8 बनेगा। सिमिलरली बी की पावर भी 4 2s आर 8 बनेगी, तो इसका आंसर होगा ए 8 माइनस बी 8। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। इसको भी पिछले पार्ट की तरह सॉल्व करना है और उसी फार्मूले से ये भी सॉल्व होगा। इसमें 4 ब्रैकेट्स हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में है 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q मल्टीप्लाई बाय, सेकेंड ब्रैकेट है 2p माइनस 3q और थर्ड ब्रैकेट में है 4p2 प्लस 9q2 और जो लास्ट ब्रैकेट है उसमें है 16p4 प्लस 81q4। इन चारों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले फार्मूला है वो पहली 2 ब्रैकेट्स पे इम्प्लीमेंट होगा, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लिखूंगा। इन दोनों ब्रैकेट्स में देखें फर्स्ट टर्म 2p है, इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म 2p है, इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म 2p है। तो यहाँ पर जो दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म 2p है उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा। और जो सेकंड टर्म है दोनों ब्रैकेट्स में वो है 3q, इस तरफ भी 3q है और इस तरफ भी 3q है। तो जो सेकंड टर्म 3q है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और जिसको मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ ब्रैकेट है वो वैसे ही साथ आ जाएंगी। 4p2 प्लस 9q2 और मल्टीप्लाई बाय 16p4 प्लस 81q4। अगले स्टेप पे हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा 2p का जो स्क्वायर है 2 2s आर 4, p की पावर 2 और माइनस 3s आर 9 और q की पावर 2। तो 4p2 माइनस 9q2 इसको एक ब्रैकेट में लिख दें। सेकंड ब्रैकेट हो जाएगी 4p2 प्लस 9q2 और थर्ड ब्रैकेट आएगी 16p4 प्लस 81q4। अब हमने प्रोडक्ट लेना है इन 2 ब्रैकेट्स का। तो इन दोनों ब्रैकेट्स में भी जो फर्स्ट टर्म है वो सेम है, इस तरफ भी 4p2 है, इस तरफ भी 4p2 है। सेकंड टर्म भी सेम है, इसमें भी 9q2 है और इसमें भी 9q2 है। एक ब्रैकेट में माइनस का साइन है और दूसरे में प्लस का साइन है। तो फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और ए दोनों में 4p2 है, तो यहाँ हम लेंगे 4p2 का स्क्वायर और दरमियान में साइन माइनस का आएगा। और जो सेकंड टर्म दोनों ब्रैकेट में है वो है 9q2, तो इसका भी स्क्वायर बनेगा। और इस सारे आंसर को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर देते हैं और जो लास्ट ब्रैकेट है वो उसी तरह भी साथ चलेगी। 16p4 प्लस 81q4। अब अगले स्टेप में इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16, 4 4s आर 16 और p की पावर 2 है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसकी जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 2s आर 4, तो p की पावर बनेगी 4 माइनस 9 का स्क्वायर बनेगा 81,
9 9s आर 81 और जो क्यू की पावर है वो 2 2s आर 4 हो जाएगी, ये एक ब्रैकेट में। और दूसरी ब्रैकेट बनेगी 16p4 प्लस 81 Q4। अब एक बार फिर इन दोनों ब्रैकेट्स पे फार्मूला लगा लें। इन दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट टर्म है वो 16p4 है, यहाँ पर भी 16p4 है और इसमें भी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16p4 का स्क्वायर, साइन माइनस का आएगा। और सेकंड टर्म दोनों ब्रैकेट्स में है 81 Q4, इधर भी है और इधर भी, तो 81 Q4 का भी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो जो 16 का स्क्वायर है, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 16, कैलकुलेटर पे कर लें बेशक, तो इसका आंसर आएगा 256। और p की जो पावर है वो 4 2s आर 8 बनेगी। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि वो 4 का भी स्क्वायर ले लेते हैं और 16 कर देते हैं। पावर्स के ऊपर जब पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, उसका स्क्वायर नहीं लेना। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होगा, आगे साइन माइनस का आएगा। इसका कोएफिशिएंट है 81, तो 81 का जो स्क्वायर है वो बनेगा 81 मल्टीप्लाई बाय 81। तो 81 को 81 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6561, यानी 6561। और क्यू की पावर बनेगी 4 2s आर 8, तो यही इसका आंसर है। ओके जी, यहाँ पर हम अपना आज का सबक ख़त्म करते हैं। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।